विश्व पुस्तक मेले के तो कोने कोने में शब्दों का चलायमान गतिमान शब्द मिलते हैं, लेकिन इस भीड़ में जो श्री हिंदी का स्टॉल है इस पर मैं अभी हूँ और यहाँ मेरी नज़र अनायास ही पड़ जाती है आशा दिनकर आस की किताबों पर। मैं आशा दिनकर आस को विगत 20 वर्षों से जानता हूँ। सतत लेखनी से प्रयासरत रहने वाली आशा दिनकर हर विधा में, अपने साहित्य के सारी विधाओं में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। यहाँ तो उनकी किताबों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और श्री हिंदी बुक वाले तो मुझे लगता है कि आशा दिनकर इनके सबसे पसंदीदा लेखिका हैं। और आशा दिनकर की किताब अभी मेरे हाथ में है। उन्होंने गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, मुक्तक लिखे हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है और हर जगह सफल रूप से उन्होंने लिखा है। अब उनके ख्वाबों की ख्वाहिश एक किताब है। जब चुप रहने के सिलसिले बढ़ गए, दरमियाँ इंसानों के फासले बढ़ गए। ये तो ऐसा लगता है जैसे उन्वान हो, किसी समाचार का उन्वान हो, और जो मेरी नज़र पड़ी तो उसी पर पड़ी। और इस तरह की इनकी सारी गज़लें हैं। और दूसरी गज़ल देखिए, ऐ ज़िंदगी तुझसे कतई सवाल न था, कितनी किस्तों में मिली बवाल न था। वाह, कितना गर्व है, कितनी शिद्दत से लिखी इन्होंने इस तरह की पंक्तियाँ। और मैं समझता हूँ कि इतने उम्र के बाद उनके भीतर जो इस तरह का पलाश को उन्होंने लिखा, देखिए, सूरज से तपी जमी शाखों पर हंसता हुआ पलाश, कितना सुकून देता है दिल को खिलता हुआ पलाश। प्रकृति के साथ जोड़ कर आशा दिनकर की कलम जब चलती है तो इस तरह की पंक्तियाँ उभरती होंगी। यूँ तो सुर्ख लाल रंग सबका मन बेचैनी से भर देता है, जब ये मुस्कुराए तो लगे मनोहर फलता हुआ पलाश। अरे वाह वाह वाह, दिल की लाल रंगत लिए और ये भी रंग सुर्ख लाल, ये तभी तो सौम्य सुंदर लगता है निखरा हुआ पलाश। कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण इन्होंने अपनी कलम से और इतनी संवेदनशीलता के साथ इन्होंने गज़ल में उकेरा, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि आशा दिनकर आस साहित्य को समृद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनका श्री के स्टॉल पर आए हुए हैं श्री पंकज कुमार बसंत जी, जो बिहार से हैं और बड़े समृद्ध लेखक हैं। उनकी एक पुस्तक अभी हाल ही में आई थी जिसका नाम है अब की बार मधुमास मौन है। हम लोग उस पुस्तक के बारे में भी, उसकी पृष्ठभूमि है क्या, इन्होंने जो लिखी है यह पुस्तक अब की बार मधुमास मौन है, उसके बारे में इनसे मैं जानना चाहूँगा और साथ ही साथ इस पुस्तक से इनकी रचनाएं भी सुनना चाहूँगा। तो जी पंकज जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी श्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अथक प्रयास किया है साहित्य समृद्धि के लिए और अनचिन्हे अनजाने लेखकों को आप पकड़ते हैं, बुलाते हैं और अपने यहाँ उसको छापते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसको एक मंच देते हैं। ये आपका साहित्य के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा त्याग है। इसके लिए हिंदी श्री हमेशा स्मृत रहेगा। मैं बिहार से आया हूँ। इस पुस्तक मेला में उनके आयोजन में सम्मिलित होने मुझे आमंत्रण था हमारे स्टॉल से। उसी क्रम में मुझे आप मिले। मेरी जो किताब जिसकी चर्चा आपने की है वह इस एरा के, इस काल पर लिखी हुई मेरी एक गीति काव्य है। और वह गीति काव्य जो है, मामूमन जो इस तरह की कविताएं होती हैं वो वर्तमान काल की जो बोधक कविताएं हैं वो या तो अतुकांत होती हैं या फिर मुक्तकों के रूप में लाते हैं लोग। लेकिन मैंने उसको गीति काव्य के रूप में लिया। अब की बार मधुमास मौन है तो मतलब है इस कलयुग का मधुमास मौन है। और वह मौन क्यों है? प्रकृति के साथ जो मानवीय दुरापन है, जो हमारे भीतर विद्रुपताएँ फैली हुई हैं और मौसम के साथ जो स्थितियाँ बन रही हैं और प्रकृति से जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये छेड़छाड़ करने का जो कुप्रयास है, इसका प्रतिफल क्या है वही हमारी किताब में है। और इसको मैंने राजनीतिक स्तर, आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जितनी भी चिंताएं हैं उन चिंताओं को मैंने छंदबद्ध किया है, अपने गीत के अंश में दिया है। और उसकी कल्पना यह है कि मधुमास के मौसम में अगर मधुमास मौन हो
तो मधुमाख क्या है? मधुमाख में जो श्वसन की क्रिया होती है, जो सांस लेते हैं आप, वह आपके ज़िंदगी भर के लिए प्राण का ऊर्जा स्थापित करता है। प्राण ऊर्जा को ऊर्जास्वित करने के लिए जो मधुमाख है उसकी हवा होती है, और अगर मधुमाख ही मौन है तो आदमी के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ना है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसी को मैंने इसमें सदृष्ट करने का प्रयास किया है। एक दो छंद उसका मैं आपको सुनाता हूँ जो सामाजिक विद्युतताओं को करता है। अब जंगल की बात है। जाविर जमघट जोर जोम से, जोत नोच जंगल हर्षाता, जंगल जग की जननी जनिता, जरमति जग जाने भी नाता, जहरी सोचे जब जज्बाती, जंजालों में बन जंगल हो, जंज कहाँ निकले मधुर ऋतु की, जग में कैसे जय मंगल हो, जबरन जय जयकार जोर कर जश्न मनाता, जगत जनगण है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। तो इस तरह की स्थिति इस समाज की बनी हुई है। उसकी एक अब जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो होना चाहिए प्रकृति के लिए, वो नहीं है। अब उसका देखिए, दिनों के स्वाधीन दिवस क्या, आज़ाद अमा से रात कहाँ, नभ तकती आँखों में अब तक, आगत नवजात प्रभात कहाँ, कहाँ सदर पर हरियाली है, कहाँ प्रभंजन मतवाला है, रुक्ष हिये वृक्ष बौने पौने, शापित संकित रखवाला है, ज्यों ललचे कोपल के लोचन, ललच जीता पुत अकिंचन है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। जो प्रकृति की स्थिति है वह गरीबों की स्थिति है। और आपको मैं एक विशेष छंद की तरफ ले जाना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है, मधुमास आखिर क्या है, मधुमास कैसा होना चाहिए। तो मधुमाख के लिए जो मेरे मन में कल्पना है वो मैं बताऊं आपको। थल पर सरसों सनई अरहर, बट चिनार संग तब मधुमास। थल पर सरसों सनई अरहर, बट चिनार संग तब मधुमास, सचल जलज जल कुंभी जल में, झक कतार संग तब मधुमास। लहलह रवि फसल बासंती, खिला पुष्प कंद तब मधुमास। रूप पर्ण में फूल पर्ण में, महक अन्न में, रूप गंध जंग तब मधुमास। मधुमास रवि फेंक संजोए, सुगंध धरा से सुषुम किरण है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। तो इस तरह की स्थिति नहीं है। और इसके पीछे इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है उसको मैंने अपने इसमें लाया। या जुगबोध की पंक्ति होगी कि पूर्व के कवियों को स्मरण करते हुए जो इसका छंद है वो सुनिए। सुख दुख हो पर गोद मृदुल हो, प्रकृति की कह गए नेपाली। साँझ उषा का आंगन जीवन, पंत काव्य बन खरा सवाली। जीवन है एक निर्झर सुख दुख, दो तट अंदर बहता पानी। कवि आरसी कह गए जीवन जब तक मस्ती और रवानी, तब तक कविता इस जीवन में, जब तक सरस नभ भू कानन है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। और एक जो इसकी माकूल छंद है वह आज के संदर्भ में आप उसको उचित मानेंगे कि परिवर्तित ग्रंथों के आशय, भ्रम बोते उपदेश निरंतर। परिवर्तित ग्रंथों के आशय, भ्रम बोते उपदेश निरंतर। एकल सोच सृजनकारी की, मगर क्षुद्र सोचों में अंतर। पंडित मुल्ला और पादरी बनकर नेता और सुखनवर, सम अनुराग अंतर्निहित पर बाँट सुनाते अलग अलग कर। दूर हुआ व्याख्या से अब सत, रजोतम आधारित प्रवचन है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। इस किताब को यह प्रतिष्ठा हासिल है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय कवि साहित्यकार, राष्ट्रपति से पुरस्कृत अशोक लव जी ने इसकी भूमिका लिखी है। मूर्धन्य साहित्यकार रविंद्र उपाध्याय जी ने इसकी भूमिका लिखी है। और लोक प्रसिद्ध और ख्याति नाम प्रसिद्ध साहित्यकार परमेश्वर भक्त हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। और बिहार सरकार ने इसको चयनित किया है और बिहार सरकार के तरफ से इस पुस्तक को प्रकाशित कराया गया है। यह इस पुस्तक की महत्ता बढ़ाती है। और हिंद 3 पब्लिकेशन का मैं पुनः आभार करता हूँ कि आपने हमारी हालिया चर्चित रचना को अपने स्टॉल पर बोलने का मौका दिया और इसके लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार।